मैं कर देता हूँ आपका लाजम आएंगे। मैं आपको 5 मिनट बाद फोन करती हूँ। मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नामे नाज़रीन, मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और आज एक इंतहाई अहम खबर, बड़ी खुशी की खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि पिछले दिनों हमने एक आवाज़ उठाई थी कि 14-15 साल, शायद कितनी एज थी बच्ची की, 17 साल एक गूंगी बैरी जो मजदूर बच्ची है उसको अगवा किया गया था। और उसके बाद फिर एसपी साहब और एसपी इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारे लोगों के साथ जो है मीटिंग्स हुई बच्ची की बाजियाबी के लिए। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने आप सब लोगों की दुआओं की वजह से, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब आप लिखते हैं कि गॉड ब्लेस यू, तो मैं ईमान रखता हूँ और मैं रिसीव करता हूँ ईमान के साथ कि खुदा मुझे बरकत देगा और ब्लेस करेगा। और ये सब कुछ जो है आपकी दुआओं से मुमकिन होता है। इसमें हमारी कोई भी कोई लियाकत या खूबी नहीं है, ये सब कुछ खुदा करने वाला है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों का जो मेरे साथ खड़े होते हैं, हौसला देते हैं, हिम्मत को बढ़ाते हैं और मुझे कमज़ोर होने नहीं देते। और सबसे बढ़कर ये कि हम सब कौम परस्त हैं और अपनी मसीही कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं, ना कि हम इंसानों की प्रेज़ करते हैं, ना इंसानों की तारीफ़ें करते हैं, बल्कि खुदावंद खुदा की तारीफ़ करते हैं और खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तारिक साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी ख़ुसूसी मेहनत की वजह से। आज ये बच्ची जो है खुदावंद ने मुमकिन किया कि ये बाजियाब हुई। तो किस तरह से ये आप बताना चाहेंगे कि कैसे ये स्टोरी सारी कामयाबी की तरफ आई? है कि मैं ये FIR दर्ज हुई को तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे जी। और 2 माह के बाद ये मासूम बच्ची की वालिदा और वालिद और ये बच्चे जी मेरे घर पे आ गए और हमारे ऑफिस में आ गए। जी जी ऑफिस में मारिया सलीम के पास जी पहुँचे। तो जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें इन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। जी तो मैंने आपसे फिर रब्ता किया, आपने फिर इसके घर का विजिट किया। जी जी हमने जब घर पे विजिट किया तो वहाँ पे जाके जब सिचुएशन देखी तो मैं आपे से बाहर हो गया। ये बच्ची है, ये गूंगी बहरी बच्ची है। जी जी ये अभी उस हालत में नहीं है। जी जी ये अब उस हालत में नहीं है जिस हालत में पहले थी। जी जी इसका चेहरा भी बिगड़ चुका है, इसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। जी जी ये देखें, ये देखें, ये देखें जिस्म, अच्छा, इसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये जी, देखें, ये बच्ची के जिस्म के ऊपर तशद्दुद किया गया, बांध के रखा गया था जी। ये बच्ची रिकवर नहीं करना चाह रहे थे लोग जी। लेकिन जब मैंने पूरे जोर के साथ और पूरे यस्सु जलाली बाप की मेहरबानी से जब अपने खुदावंद को हाजिर नाज़िर जान के मैंने इस बहन से कहा था कि मैं भाई हूँ आपका। जी जी। और ये आपकी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। और आपको पता होगा कि पहली जो वीडियो मैंने वायरल की थी, मैंने कहा था कि ये मेरी बेटी है, मैं उस दिन सोऊंगा जिस दिन बच्ची को मैं रिसीव कर लूँगा। तो ये आज खुदावंद यस्सु मसीह नासरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन पुलिस अफसरान SP ऑपरेशन SP ऑपरेशन मॉडल टाउन, सॉरी इलामा इकबाल टाउन जी, उनका अजमल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ लवाकिन के साथ कोऑपरेट किया। जी। उसके बाद SP इन्वेस्टिगेशन जनाब नवीद साहब ने, और साथ उन्होंने जिस बंदे की ड्यूटी लगाई थी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे थाना सांदा के इकराम साहब। तो इकराम साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस बच्ची को बाजियाबी के लिए जितनी मेहनत की है हम उसको सराहते हैं। और आज मैं बस आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पुलिस काम करने वाली पुलिस है, बशर्ते कि उनके साथ कोऑपरेट किया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आज उन लोगों को भी मैं कहता हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि जी तारिक गिल साहब आप मुझे ये बताएं गूंगी बच्ची का क्या बना। जी, कुछ लोग तमस्कर उड़ाने की कोशिश करते हैं कि शायद हम जो मौजूदा हुक्मरान हैं हमारे MNA MP शायद उनकी तरह सिर्फ हम FIR कटवाते हैं। हम सिर्फ FIR नहीं कटवाते बल्कि हम सजा तक लेके जाते हैं और फिर उन आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं। से हमने बंदा लिया। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ थे। जी बिल्कुल, हड़प्पा से बंदा बांधा हुआ था। जी बिल्कुल, जंजीरों से बांधा हुआ था। वो लेके आए जी, उसको घर तक पहुंचाया जी। फिर उसके बाद काला शक्का कुछ चर्च की बात करता हूँ जी, ये 5 दिन के अंदर मैंने केस वाइंड अप किया जी। और क्या किया कि जो सलीब टूटी थी उसके ऊपर मैंने सलीब पत्तियों में, फूलों की पत्तियों में
पत्तियों की बारिश में वो सलीब को दोबारा चश्मा किया। और आज वहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करके फिर इस तरफ आता हूँ। आज वहाँ पे वो सलीब उतार दी गई है जी। ये इसका हर्जाना देना पड़ेगा। मैं खामोश हो गया हूँ। किसने उतारी? ये पादरी साहब ने जी। पादरी साहब को कनाडा के वीज़े की ऑफर हुई है जी। तो वो कनाडा का वीज़ा और ये इस इशू पे हम इन डिटेल बात करेंगे। हम मेरा ख्याल हमारी तवज्जो जो डाइवर्ट हो जाएगी इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। बड़ा अहम इशू इस पे करेंगे बात। लेकिन अभी ये बताइएगा कि ये बच्ची की बाजियाबी कैसे मुमकिन हुई? क्या इसको कुछ इस्लाम कबूल या इसकी कुछ शादी का सर्टिफिकेट तो नहीं जारी कर दिया गया? ये मुझे इंस्पेक्टर ने कहा कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं कह, ये गूंगी है, बहरी है, इसने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया? जब इसकी माँ और इसका बाप इसको मिले तो ऐसे बिछड़ी हुई जैसे कोई चीज मिलती है वो है। ये रोती हुई चीखें मारती हुई उसके पास गई। उसने अपनी माँ से ये कहा जी। ये जरा माइक बाजी को दें। उसने अपनी माँ से ये कहा जी। बाजी बच्ची ने की दसिया थानू की क्या है? बच्ची ने मैनू कहा कि बन के गए सी, मैं काम करदी पई सी ते मैनू खिच के सीढ़ियां चों लै गए। अच्छा। उत्थे मैनू बन के रखिया, मैनू मारिया, मैनू रोटी देंदे हन, मैं नहीं सी खांदी ते मेरे सुੱਟਦੇ ਸੀ मेरे अगे रोटी, मैं नहीं सी खांदी, मैनू मारदे सी। अच्छा। मार के रखिया सी। और बच्ची ना कुछ कमजोर है। बच्ची ना कुछ जिनसी ज्यादती वगैरह भी हुई? और मेडिकल के लिए क्या कह रहे हैं? क्या मेडिकल के लिए क्या कह? कल हम जज के पास जाएंगे, बच्ची को लेके इसके बयान भी वहाँ पे रिकॉर्ड होंगे और उसके बाद हम उनसे परमिशन लेंगे कि हम इसका मेडिकल करवाना चाह रहे हैं। मुबारक भाई, ये आप चूँकि लीगल प्रोसेस को सारे जानते हैं कि अब चूँकि बच्ची बरामद हो चुकी है तो अब क्या करने की जरूरत है? अब इसे लाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे जी और वहाँ पर वो परमिशन देगा और इसका मेडिकल होगा जी और इसके जरा 376 जो दफ़ा वो आज़ाद हो जाए जी। और जब ये मेडिकल होने के बाद फिर हम ऐसे करेंगे कि इस केस को हम खुद परसू करेंगे। मुबारक साहब होंगे, मारिया होगी, आप होंगे और हम सब फारूक बशीर साहब, हम ये तमाम जब हमारे एडवोकेट फारूक बशीर साहब हैं, दूसरे दोस्त हैं, इन सब की एक अच्छे तरीके से जाएंगे और टीम वर्क करते हुए हम इस बच्ची के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसका अजाला लेंगे। और मैं अपनी गवर्नमेंट का भी और पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में अदलिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा। ये बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, जिनसी ज्यादती हुई है, उसने बताया अपनी माँ को। लेकिन ये कल हम मजिस्ट्रेट से मेडिकल के लिए हम जब इजाज़त लेंगे उसके बाद हम खुदावंद ने चाह तो इसको पूरे तरीके से बात करेंगे। जी खुश है तुसी तारक साहब दी मेहनत तो मैं बहुत खुश हां। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਭਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਂਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। बच्ची नु इशारा ना कुछ समझाओगे, कुछ कहना चाहेगी? छोटी बच्ची जो है ना वो समझती है। ये बेटा आप बताओ कि ये क्या कहना चाहती है? बात आ गई है तो क्या कहना चाहेगी? इशारा करो, इसे कहो इशारा जी। सारे ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। सारे नाल मिल के खुश है। बहुत खुश है ਕਹਿੰਦੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਏ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਗੁੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। मैं ही कहती कि तू ही शादी करेंगी जिथे करनी मेरी, मैं नहीं कुछ भी किया ना करनी है जी। बहुत अच्छा मंगनी कीती जरा पूछो इनु जेदी इना दी मंगनी हो ना शादी करा ली खुश है? मेनू उन्हें मेनू पूछया हुंदा मैं तेरी करके आई सही है ना? हां जी सही है ना। खिच के लै गए सन, कहंदी मेनू खिच के लै गए, मैं किहड़ी आप नहीं सी गई, ओनू भी दस देना ही कहंदी मैनू दस्सिया सु गड्डी च। जी जी। तारक भाई शॉर्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी? बस ये मेरी तरफ से यही मैसेज है अपनी कौम को कि दुआ किया करें कि खुदा बारी ताला मुझे भी ज़िंदगी बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे और हमारी तमाम टीम को, मारिया सलीम को, बिशप साहब को और ये विक्रम साहब को, दूसरे सारे आपको भी खुदा ज़िंदगी दे और ये खुदा मुझे विक्रम भाई आप थोड़ी देर के लिए ज़रा मास्क नाज़िम मैं बता दूं कि ये विक्रम भाई गुजरांवाला में बड़ा अच्छा इनका सिक्योरिटी का सिस्टम है और तमाम चर्चेज़ की सिक्योरिटी भी ये करते हैं और बड़े वफ़ादार नौजवान हैं और ये भी मुख्तलिफ़ चर्चेज़ के साथ ये चलते हैं और फजल टीवी का भी हिस्सा हैं ये। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों का जो हमें देख रहे हैं, आप आवाज़ उठाते हैं मेरे साथ मिल के। तो नाज़रीन ये बच्ची के अल्फाज भी आपने सुन लिए हैं कि किस तरीके से बच्ची ने अपनी माँ को समझाया, बताया
कि वो खींच के मुझे लेके गए थे, बांध के रखा था, और जहाँ पे आप शादी करेंगे मैं वहीं पे शादी करूँगी। मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मेरे से ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया जी, अंगूठे लगवाए गए पुलिस वाले बताने के पुलिस के मुताबिक कि जी अभी कुछ कागज़ सामने आएंगे तो फिर हाँ, पुलिस के मुताबिक ये जी कोई कागज़ कुसैन अंगूठे हो गए। अब आप देख सकते हैं वो बच्ची मजदूर है, और उसकी माँ ने जब पूछा कि आप खुश हो, अब आप आगे हो, तो आपने कुछ इस्लाम कबूल किया है या शादी की? वो कह रही नहीं, वो मुझे खींच के लेके गए थे, ज़बरदस्ती बांधा था। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ MP तारिक गिल साहब का, मुबारक साहब का और सारी टीम का, विक्रम भाई का। तो ब्रदर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सलाम। मैं भाई तारिक गिल साहब का बहुत शुक्रगुजार हाँ जी, इन्हें साड़ी बहुत मदद की जी, मेरी तीन दिन मना दी साड़ी कोई भी नहीं सुनता जी, भाई तारिक ਨੂੰ जो पता लगे इन्होंने दिन रात एक घर छड्डिया जी, जी, इन्होंने साड़ी बहुत खिदमत भी की है, परसों भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। जी, जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ है। जी। तारिक साहब, मैं अल्लाह समझता हूँ कि जिंदगी ये इन सारी दे। बातों का रिवार्ड तो खुदा की ज़ात ही दे आमीन, सकती है। आमीन। हम इंसान तो तनकीद कर सकते हैं, आपको डिस्करेज कर सकते हैं, आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं इंसान होते हुए, हम आपको इनकरेज तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप खुदा के लिए कर रहे हैं, उसके लोगों के लिए कर रहे हैं, तो खुदा अजर जो है इसका आपको खुदा ने देना, और खुदा कभी आपको गिरने नहीं देगा। मैं तो ये समझता खुदा हूँ ने भी लिखा कि सादक 100 बार भी गिरे तो खुदावंद उठा खड़ा कर, 7 बार भी गिरे। मैंने तो ये महसूस किया है कि जी। झुके हुए दरख्त को फल ज्यादा जी, लगता है। बस आप डटे रहे, आप फोकस रहे, अपने काम से ना हटे। इज्जत दौलत शोहरत ये खुदा की तरफ से। थैंक यू सो मच नाज़रीन, मैं वंस अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके साथ जुड़े रहने का। और मैं अपने तमाम नए देखने और सुनने वालों को बताता चलूँ कि वो गूंगी बहरी बच्ची जिसको 3 लोगों ने अगवा किया था, आज वो तारिक गिल साहब की खुसूसी मेहनत से बाजियाब होगी, अपने माँ बाप के साथ खुश है। और पुलिस के मुताबिक बच्ची ने इस्लाम कबूल किया और इसने शादी की है, जबकि बच्ची जो आई है वो कह रही है कि मुझे खींच कर लेके गए थे। इसको तवीज़ों के साथ बांधा हुआ था, तवीज़ इसके बाजू, हाँ जी, तवीज़ भी बांधे के ये इसने ये ना हुए थे, वो अभी भी मेरे पास ये मारिया जी, मादिया बताएं मारिया। इसलिए भाई क्योंकि ये बच्ची मेरे पास मेरे साथ ही गाड़ी में बैठी थी, तो गाड़ी में ये मुझे बता रही थी कि वहाँ पे किस तरह से इसको रखा गया, खाना नहीं देते थे, फिर मारते थे। फिर इसने ये भी मुझे बताया गुड फ्राइडे को जब इसने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन छीन लिया, फिर मारा इसको। अच्छा। और फिर अभी मैंने देखा इसने मुझे उतार के दिए, इसके तवीज़ बांधे हुए थे बाजू पे, टांगों पे, और फिर उसके बाद गले में उन्होंने तवीज़ डाले हुए थे। जादू टूने से काबू करने की कोशिश की जा रही है, जो उन्होंने उतार के दिए हैं वो हमारे पास। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि जिस खुदा को हम मानते हैं वो उसके पैरों के नीचे है सारा कुछ। हम जिंदा ये जादू टूने और जादूगर जितने हैं उसके पैरों के नीचे है। एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों का जी जी जी। ये तवीज़, ये जादू, ये ढोंग नचाने वाली चीज़ें जो है ना, ये ख़त्म है हमारे पास। तो हम ये कहते हैं कि ये बच्ची के ऊपर जो उसका हालत ख़राब कर दिया इन्होंने। जी जी जी, तशद्दुद करके तवीज़ वगैरह डाल के पिलाते रहे, भूख प्यास का सामना है, बांध के भी रखा। फिर उसके बाद ये कल मेडिकल होने के बाद हम बताएंगे कि जिनसी ज्यादती की है, कितने लोगों ने किया, और कैफरे किरदार तक पहुंचाना ये मेरी टीम की और मेरी कौम की दुआओं का नतीजा, और कैफे किरदार तक पहुंचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सलीम भाई कि आपने हमेशा मजलूमों का, गरीबों का, बेआसरा बेसहारा लोगों का साथ दिया। थैंक यू सो मच तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि आपकी दुआओं की वजह से हम डटे हुए हैं, हम बेदिल नहीं हुए, हमने हिम्मत नहीं हारी, और हम कौम परस्त हैं और अपनी मसीही कौम के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें जान का नजराना देना पड़े, अपने ख़ानदान की किरदार कशी करवानी पड़े, या जिस किस्म के भी इल्ज़ामात का सामना करना पड़े, हम अपने जो मकसद है उस पर डटे हुए हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ OPCA का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलाइंस का, और अपने चेयरमैन नोइल मलिक साहब का, आस्टन वाटसन भाई का, और स्टीफन बारी साहब और जस्टन भाई। ये वो लोग हैं जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे साथ कंसर्निंग है, और फिलिप जावेद साहब बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है और दुआ गो रहते हैं, और हमेशा एक चीज़ के ताल्लुक से गाइड भी करते हैं और बताते भी हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इस वक्त हम अपने एडवोकेट फ़ारूक बशीर साहब को मिस कर रहे हैं जी, उनकी तबीयत को ठीक नहीं थी, इस वजह से वो नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया जी, आप शेयर कर दीजिएगा।